दोस्तों आज बात होगी मध्य यूरोप में बसे एक बेहद ही सुंदर देश हंगरी के बारे में। यह एक ऐसा देश है जहां आपको दूर दूर तक समुद्र की एक झलक भी देखने को नहीं मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि हंगरी यूरोप का एक लैंडलॉक कंट्री है। वैसे तो यूरोप में कुल 14 लैंडलॉक कंट्री हैं, उनमें से एक हंगरी भी आता है जिसकी कोई भी जमीनी सीमा समुद्र को नहीं छूती। हंगरी यूरोप के सबसे पुराने देशों में से एक माना जाता है जिसका इतिहास काफी पुराना है। कहा जाता है कि इस देश की स्थापना फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड से पहले 1000 ईसा पूर्व में हुई थी। क्या आप जानते हैं हंगरी लैंडलॉक कंट्री होने के बावजूद भी यह विश्व का 30वां ऐसा देश है जहां हर साल 8 लाख से भी ज्यादा लोग घूमने के लिए जाते हैं। लगभग 93,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हंगरी क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 110वां और यूरोप का 18वां सबसे बड़ा देश है, जो आकार के लिहाज से भारत के एक राज्य बिहार के बराबर है। इस देश की सीमाएं कुल 7 देशों से मिलती हैं। स्लोवेनिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया, रोमानिया, सर्बिया और अंत में स्लोवाकिया से मिलती हैं। कुल 20 राज्यों में बटे हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है। आपको जानकारी के लिए बताता चलूं, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट को डोनाव की रानी के नाम से भी जाना जाता है। आपको यहाँ ऐसी कई पुरानी इमारतें व शाही महल देखने को मिलेगी जिसे देखकर आप पुरानी यादों में खो जाएंगे। लगभग 98 लाख आबादी वाला हंगरी जनसंख्या के लिहाज से दुनिया का 94 और यूरोप में 19वें नंबर पर गिना जाने वाला देश है। यानी आकार में हंगरी भारत से लगभग 33 गुना और जनसंख्या में लगभग 140 गुना कम है। यहाँ की पूरी आबादी का लगभग 75% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। बाकी 20% लोग नास्तिक हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज हंगेरियन है, जो यहाँ की 99% लोगों द्वारा बोली जाती है। बाकी अंग्रेजी, जर्मन और फ्रेंच जैसी यूरोपियन भाषाओं का भी हल्का फुल्का इस्तेमाल किया जाता है। हंगरी जिसका कॉलिंग कोड +36 है और बाकी यूरोपियन देशों की तरह ही यहाँ के लोग भी दाहिनी ओर गाड़ी चलाते हैं। करेंसी की बात करें तो इस देश में हंगेरियन फॉरेंट चलता है, जो कि एक हंगेरियन फॉरेंट भारत के मात्र 24 पैसे के बराबर है। दोस्तों हंगरी आकार के लिहाज से भले ही छोटा हो, लेकिन ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में गिना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी, यहाँ पर कैपिटा इनकम $33,000 है। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल काफी अच्छा माना जाता है। शिक्षा व्यवस्था पर नजर डाले तो यहाँ की लिटरेसी रेट 99% है, जो यूरोप के सबसे पढ़े लिखे देशों में गिना जाता है। आप सब तो जानते ही होंगे, आज लगभग हर देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं हंगरी एक ऐसा देश है जिसकी जनसंख्या बढ़ने के बजाय घटती जा रही है। यहाँ की सरकार इस घटती जनसंख्या को देख परेशान होकर लोगों के सामने एक प्रस्ताव रखा है। वो ये कि अगर एक औरत 4 बच्चे को जन्म देती है तो उस बच्चे की माँ को पैसों के साथ साथ हर तरह की सुविधाएं दी जाएगी। दोस्तों जहाँ दुनिया के सभी देशों में सरनेम नाम के बाद लगाया जाता है, वही हंगरी दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ सरनेम नाम के बाद नहीं बल्कि नाम से पहले लगाया जाता है। यही कारण है कि लोग यहाँ एक दूसरे को नाम से नहीं बल्कि उनके सरनेम से बुलाते हैं। दोस्तों हंगरी एक ऐसा देश है जिसके पास कुल 13 नोबेल पुरस्कार मौजूद है, जो कि जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों से भी अधिक है। आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, हंगरी में पैदा होने वाले बच्चे का नाम खुद से नहीं रखा जा सकता। हंगरी सरकार के द्वारा एक लिस्ट निकाला जाता है और माता पिता को अपने बच्चे का नाम उसी लिस्ट में से रखना होता है। हंगरी का नाम दुनिया के उन देशों में आता है जहां दुनिया में सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। चलिए तो आपसे फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।